श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके कैट सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट की 500 प्लस के पॉइंट्स की सीरीज हमने चलाई है। शॉर्ट सीरीज भी चली है और एक वीडियो में 50-50 करके भी जो है हम इस 500 के पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को टेट एग्जाम तक जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे जो है छूट ना पाए। डेली आपके लिए क्लास अपलोड होती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट को जो जरूर विजिट कीजिएगा। शुरू में ही बता दूं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर ले। यूट्यूब के ऊपर क्लासेस आने से पहले वहां पर लिंक आ जाता है। फ्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट्स हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले ये भी बता दूं, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है हमारा। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। तो चलिए पेरेंट्स, बिना वक्त गवाए आज के सीरीज को शुरू करते हैं। आप सभी इस सीरीज के बारे में अच्छे से जानते हो और फिजिक्स का आप सबको जो है बेसब्री से इंतजार था। शुरू में बता दूं, थोड़े से टिपिकल पॉइंट्स भी होंगे क्योंकि आसान वाले पॉइंट्स यहां पर लेकर नहीं आया हूं। आसान वाले पॉइंट्स यहां पर लेकर नहीं आया हूं, जो मेजरली +1 +2 का सिलेबस कवर करते हैं वो पॉइंट्स यहां पर जो है लेकर आया हूं। सबसे पहले, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। जी हाँ, द रूट्स ऑफ एजुकेशन कैन बी बिटर बट द रिजल्ट इज ऑलवेज स्वीट। एक बार फिर से, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, ये पढ़ना तो अभी आपको कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आप देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन इस क्लास के अंत में तैयार हो जाएंगे। और आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आप इस 500 प्लस के पॉइंट्स की सीरीज के बाद तैयार हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आ जाओ, बात करेंगे, बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा +1 +2 को बिलोंग करेंगी चीजें। फोर्स एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्या फोर्स होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल स्टोन थ्रो सो दैट इट कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कितने एंगल पर जो है फेंको कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे? 45 डिग्री दोस्तों, कितना? 45 डिग्री। अब इसी में नेक्स्ट की पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पीरियड कितना होगा? 2u/g, किसको? साइन थीटा। एक बार फिर से, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी किसको बोलेंगे? साइन थीटा को। ये है टाइम ऑफ लाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u² sin² थीटा/2g। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? u² sin 2 थीटा/2g। मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन आप देखो, आर कितना होगा? 4h, यानी जो रेंज होगी वो 4 टाइम हाइट के बराबर होगी। 4 टाइम हाइट के बराबर होगी, यानी कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की होती है। और मैक्सिमम किसकी होती है? रेडियो वेव की होती है। लिस्ट वेवलेंथ गामा रेज की, मैक्सिमम रेडियो वेव की। इन्हीं के पॉइंट्स के शॉर्ट विज जो है हमारे चैनल के ऊपर बने हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। 8वें के पॉइंट के ऊपर लेकर चलूंगा। मैक्सिमम अभी हमने पढ़ा रेडियो वेव की, आगे चलो। लेयर ऑफ द अर्थ रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव टू द अर्थ सरफेस। कौन सी लेयर से अर्थ की ये रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट करती है? आइनोस्फेयर। और ये कहां पर है? 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 10वां के पॉइंट आपका यही बन जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे आगे। आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है। आइनोस्फेयर किस हाइट के ऊपर है? 80 km से 600 km। km बोले तो किलोमीटर। आगे चलो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ये किसको कन्वर्ट करता है? ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट में जो है कन्वर्ट करता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। एनर्जी इन सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसकी वजह से? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मत करना, फ्यूजन होता है टूटना, फ्यूजन होता है जुड़ना। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, इट इज λ/2। और λ/2 क्यों होती है? इसके लिए मैंने डिटेल से ऑलरेडी हमारी क्लासेस ली है, जहां पर डिटेल से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है। ये तो की पॉइंट्स की सीरीज है, इसी स्पीड से चलेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, λ/2। कंस्टेलेशन, नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मेंबर कौन सा नहीं है? कंस्टेलेशन। ठीक है, कंस्टेलेशन ये तारों के समूह है। आगे चलो।
यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम। ऑफ इम्पल्स की यूनिट किसकी तरह सेम होगी? लीनियर मोमेंटम की तरह सेम होती है। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, दैट इज एम एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, कितने की पॉइंट्स हो गए? 14 की पॉइंट्स हो गए। 15वें की पॉइंट के ऊपर लेकर चलूंगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन पूछा जाता है भाई। एम एल जीरो टी की पावर माइनस दो, लीनियर मोमेंटम का एम एल टी इनवर्स, फोर्स का एम एल टी माइनस दो, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होती है एल टी माइनस दो। प्रेशर फोर्स ओवर एरिया एम एल इनवर्स टी माइनस दो। कैपिटल जी एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस दो। ये डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, याद रखना। पावर वर्क बाय टाइम एम एल स्क्र टी माइनस टू, वर्क की है, ये भी बन गया, बटा टाइम करेंगे तो पावर कितना आएगा? एम एल स्क्र टी माइनस तीन। 21वां पॉइंट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर ऑलरेडी भी एक सेपरेट क्लास ले चुका हूं जिसमें रिंग का पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पढ़ा है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सारी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा या प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड दीजिएगा, है ना, लास्ट का पॉइंट थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकंड। क्या लेंगे आगे? क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? टी इनवर्स। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? भाई फ्रीक्वेंसी होते हैं 1/टाइम, दैट इज टी इनवर्स। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 23 पॉइंट्स हो गए। इनको टिप्स के ऊपर याद करना, टिप्स के ऊपर याद करना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? टी इनवर्स। 24 पॉइंट। सोलर एनर्जी ड्यू टू, ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट न्यूटन मीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट न्यूटन मीटर इनवर्स। मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोहर मॉडल, इसका सही आंसर होगा एच पाई। लेकिन निकला कहां से? मोमेंट और मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है एन एच ओवर टू पाई। एन इज द ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट देखो, दो एच बटे दो पाई, दो से दो कटेगा, एच ओवर पाई विल बी राइट आंसर। फार्मूला भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दो तीन बार इस क्लास को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, तभी जाकर ये चीजें याद रहेंगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना, साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट के लिए ये सीरीज चली है 500 प्लस की पॉइंट्स की। इन्हें जरूर देखो। इसके अलावा डेली क्लासेस भी आपकी ली जाती हैं, उन क्लासेस को देखो। फ्री फिजिक्स पीसीएम के नोट्स हैं, उन्हें जरूर डाउनलोड करना, बहुत काम के हैं। मैं हर क्लास में ये कहता हूँ, इन नोट्स को डाउनलोड करो, पढ़ो, है ना। कोर्स में तो अब हमारे एडमिशन ऑफ है, 1 फरवरी से कोर्स चला था, जिसको दोबारा रिपीट किया गया था 1 अप्रैल से। अब आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे हमारे कोर्स का, उससे अच्छा है आप क्रैश कोर्स जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है। यूट्यूब से भी अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, हमारे नोट्स से प्रिपेयर किया जा सकता है, पूरी वैल्यू यहाँ पर दी जाती है। बस शर्त है एक, नंबर 1 आपकी कंसिस्टेंसी की, नंबर 2 आपकी मेहनत की। मेहनत कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे लेकर चलूंगा। मोबाइल फोन ऑपरेट इन द रेंज ऑफ, जो जीएसएम वाले फोन होते हैं ना, आपने देखा होगा अपने मोबाइल नेटवर्क में जीएसएम कई बार लिखा होता है, जाओ सेटिंग में जाओ, मोबाइल नेटवर्क में जाओ, जीएसएम दिखेगा। उनकी रेंज होती है 800 to 900 मेगा हर्ट्स। कई बार अगर ऑप्शन में ये ना दिखे तो 450 से 2700 मेगा हर्ट्स भी आपने आंसर करना। दोनों ऑप्शन में दिखे 800 से 900 मेगा हर्ट्स आपने जो है आंसर करना है। आगे लेकर चलूंगा। 28, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट। मैंने पहले ही कहा था आसान के पॉइंट्स नहीं होंगे, आसान सोच के आओगे तो गलत जगह आ गए हो भाई। यहाँ पे तो स्टीक, फिर वो टिपिकल हो चाहे इजी हो, वही पढ़ाया जाएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट कब होगा? जब सर्किट रेजोनेंस में होगा। रेजोनेंस में कब होता है? व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। आगे लेकर चलूंगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट लेस देन कैन बी वन, एक हो सकता है कब? जब ओवरऑल फेज एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो दो क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं कि फेज एंगल 1 हो सकता है, क्या बोला, हमारा पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट 1 हो सकता है अगर फेज एंगल कितना हो? 0 हो मेरे प्यारे दोस्तों। आगे लेकर चलूं 30वां पॉइंट, देखिए 30, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द इंपीडेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। आगे चलो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसीआर सर्किट एफ 1/2 पाई अंडर द रूट
एल सी, अंडर द रूट ऑफ एल सी। आप सबको कमेंट करके बताना है दिस एल इज इक्वल टू सी, तो आपको पता है, आर आप जानते हैं फिजिक्स में कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, आपको बताने व्हाट इज दिस एल। कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो पार्ट टू कमेंट में जरूर कीजिएगा। पार्ट टू कमेंट में जरूर कीजिएगा, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड होगा। जैसा कि आप सभी ने पहले भी हमें कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में आपने मुझे बोला था कि हाँ सर नेक्स्ट पार्ट लाओ, जल्द से जल्द लाओ। पार्ट टू कमेंट कीजिएगा जरूर, पॉज करके कमेंट कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए मेहनत करें और इस मेहनत का फायदा आप उठाओ। इस मेहनत का फायदा आप उठाओ। पेपर में आपको बैठना है, मेहनत आपको करनी है। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, वो पढ़ के आप अपना धर्म कीजिएगा। पढ़ के अपना अपना धर्म कीजिएगा, ठीक है। और धर्म एक और भी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलें आगे, आ जाओ। थोड़ा सा रेस्ट जरूरी रहता है, अलवज थक जाओगे, मोनोटोनस लगेगी क्लास, है ना। चलो भाई आगे चले, देखेंगे। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय इट्स राइट आंसर इज इंटरफेरेंस। आगे चलो। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। भाई ए बटे रूट दो, कितना, ए बटे रूट दो। आगे लेकर चलूंगा। पॉइंट नंबर 33, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ए बटे रूट दो। एडी करंट डू नॉट कॉज, एडी करंट में स्पार्किंग नहीं होती है। डिवाइस जिसका यूज किया जाता है डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नंबर वन ऑसिलेटर ऑप्शन में होगा, नंबर टू इन्वर्टर ऑप्शन में होगा। ऑसिलेटर भी करता है, इन्वर्टर भी करता है। आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन, कौन ज्यादा खतरनाक होता है, डीसी करंट और एसी करंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन ज्यादा खतरनाक है, डीसी करंट और एसी करंट? या मैं इसका आंसर कीजिएगा। 220 वोल्ट डीसी इज मोर डेंजरस और 220 वोल्ट एसी। कमेंट करना है 220 डीसी डेंजरस या कमेंट करना 220 एसी डेंजरस, मैं समझ जाऊंगा। और हर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में सभी एस्पिरेंट्स करते हैं, इससे आपको आंसर, नए क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा डीसी खतरनाक है, एसी खतरनाक है, 220 वोल्ट डीसी, इसका आंसर उन एस्पिरेंट्स को भी पता चलेगा जिन्हें पता ना हो। तो कमेंट कीजिएगा, और जो कमेंट मेरे द्वारा लाइक की जाती हैं उनके आंसर बिल्कुल सही रहते हैं। मैं सिर्फ उन कमेंट्स को लाइक नहीं करता जो गलत होते हैं। तो आप अदर एस्पिरेंट्स का भी देखेंगे और मेरी लाइक वहां पे होगा तो आपको पता लग जाएगा कि जी हाँ ये सही आंसर है। चलो आगे। 1 किलो वाट अप्रोक्सीमेट 1.34 हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर 746 वाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, जो 1.34 हॉर्स पावर के बराबर है। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर, और स्पीड यही रहेगी। यही तो इस सीरीज की खासियत है कि स्पीड से पढ़ेंगे, ज्यादा कंटेंट कवर करेंगे। टू साउंड वेव हैव फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, देन दे विल हैव द पाथ डिफरेंस कितना, पाई बटा लैम्डा बटा 6। क्रैम कर सकते हो, अगर क्रैम नहीं करना ये रहा फॉर्मूला। डेल फाई होता है 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल एक्स। वट इज डेल फाई, 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल एक्स। पुट करो वैल्यू 60 डिग्री, पाई बटा 3, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल एक्स निकालेंगे, वही है पाथ डिफरेंस। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हेन थीटा इज 30 देन लैम्डा बटे 12। यहाँ पे पुट करो उस फार्मूला में, आंसर अपने आप निकलेगा। फार्मूला में पुट करो, आंसर अपने आप निकलेगा। इस तरफ से डालोगे, यहां से आंसर निकलेगा। यहां से वैल्यू डालोगे, यहां से आंसर निकलेगा फॉर्मूला में। आगे लेकर चलूंगा। 38, कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर ये होते हैं। रेशो ऑफ किलोवाट आर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 10 की पावर 19, 2.25 10 की पावर 19। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भाई 36,000 किलोमीटर। मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दे आर इन स्टेशनरी, मतलब ये हमारे साथ रेस्ट में है, दे आर इन रेस्ट विद अर्थ। इनकी मोशन वेस्ट टू ईस्ट, हाइट 36,000 किलोमीटर। आगे चलो। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की। आगे चलो। इंडक्टेंस फर्नेस वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन इंडक्शन। इंडक्टेंस फर्नेस वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे चलो। ओजोन लेयर ब्लॉक करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, इनकी वेवलेंथ कितनी होगी, लेस देन होती है सॉरी, लेस देन होती है 3 × 10 की पावर -7 मीटर के। एक सेकेंड।
चले आगे। ओजोन लेयर यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज जिनकी वेवलेंथ लेस देन 3 × 10⁻⁻⁷मीटर। आगे चलो। यंग मॉडुलस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। बल्क मॉडुलस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल विच मेजर द मटेरियल स्टिफनेस। मटेरियल स्टिफनेस इज मेजर्ड बाय यंग मॉडुलस। ये 46 हो गए। आगे लेकर चलूंगा। 46 हमने अभी पढ़ा, 47 पढ़ लो। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। ये कौन सा है? और गेट। जब और गेट के आगे जीरो लगता है तो ये नॉर गेट बन जाता है। ये है नॉट गेट। और जब एंड गेट के आगे जीरो लगता है तो ये नैंड गेट बनता है। गेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये हो गए 50 से ज्यादा। थोड़े से और पढ़ लेते हैं, बाकी ये नेक्स्ट क्लास में जाएगा। फिर भी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों इसकी यूनिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ए वी स्क्वायर बटे आर। आगे चलो। 54 एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव इज 90 डिग्री। इन ट्रांसवर्स वेव इज 90 डिग्री। एस्पायरेंट्स, ये हमारे पहले पार्ट के 54 के पॉइंट्स थे। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। उससे पहले दो बातों के आंसर आपको करने हैं जो मैंने आपसे पूछे। 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस और 220 वोल्ट डीसी इज मोर डेंजरस। और दूसरा आपको कमेंट करना है पार्ट 2। ठीक है। आशा करता हूं जितने ये की पॉइंट्स है इन्हें एक दो बार जरूर देखिएगा। एस्पायरेंट्स बहुत काम के हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। आपको पढ़ने हैं, हर हाल में पढ़ने हैं। कॉपी में नोट डाउन करो, बार बार देखो, या इस क्लास को 2x की स्पीड के ऊपर, वैसे तो मैंने स्पीड से पढ़ाया है। यही तो खासियत है इस सीरीज की जो हमने 500 प्लस की पॉइंट्स की चलाई है, कि बिना रुके स्पीड के साथ आपको बताना है, ताकि जल्द से जल्द सीधा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर आपको याद हुआ नहीं। इसी तरीके की और क्लासेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और मुझे पूरा भरोसा है आप पार्ट 2 और जो क्वेश्चन आपसे पूछा वो जरूर जो है टाइप करोगे। धन्यवाद दोस्तों। एक कदम सफलता की ओर, अब की बार 110 के पार। अब की बार 110 के पार। जय हिंद, जय भारत।